हेलो एवरीवन। देखिए, आज अपन को ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलों पे अपन को आज डिस्कस करना है। पिछली वीडियो यदि आपने देखा होगा तो पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूले दिए थे जिन पे आज अपन को काम करना है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि आज सबसे जो आपके पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले है होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो फॉर्मूले का यूज करके अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। 20, 40, 60, 80 है ना। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, 1/60। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इसके बराबर ये वाला प्रूफ करना होता है। ठीक है ना। इसके ये सीधे सीधे आपको वैल्यू दी जाती है और इसके आपको ये प्रूफ करना पड़ता है क्योंकि मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले पढ़ाए थे। 2 sin A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A cos B, 2 cos A सॉरी cos A sin B। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताए थे। अब इन फॉर्मूलों का कैसे एप्लीकेशन करना है आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आरजीपीवी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन और ये आपको प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बिल्कुल पक्का है आपका ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। तो एलएचएस साइड लेंगे अपन, ये वाली साइड, ये लाके ये प्रूफ करना है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है सवाल, है ना। लंबा होता है क्योंकि बड़े आपका 8 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसको लाना है अपन को अपने फॉर्मेट में। ठीक है, कैसे फॉर्मेट में, अब देखिए, अब cos 20 की वैल्यू होती है क्या, cos 40 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है क्या, cos 80 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। तो cos 60 की वैल्यू रख देंगे अपन। cos 20, cos 40, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना, और cos 80। ठीक है, ये वाला साइन आएगा, इस पे इंप्लाइज का साइन आता है, सॉरी नहीं इंप्लाइज का नहीं, इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है, 1/2 आगे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारे। तो cos 20, cos 40, cos 80। ठीक, इतना समझ में आया, है ना। अब देखिए, बहुत सिंपल है। अब ये दिख रहा है अपन को, अब इस प्रकार के फॉर्मेट में बनाना है। ये जैसे आपके फॉर्मूले दिए, इनके फॉर्मूले मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताए थे, है ना। यदि आप देखिए, आप कोई भी वीडियो अगर डायरेक्ट देख रहे हैं, जैसे मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाता हूं, यदि आप अचानक से पार्ट 5 देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है तो उस टॉपिक के बारे में जो मैंने पार्ट 1 से बताया है, वो पार्ट 1 से आप बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, तो आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है काम। तो अपन को इस प्रकार से आपको अपनी फॉर्मेट में इस प्रकार से आपको पहले एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए, अब देखिए, अब यदि मैं इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दूं, जैसे 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 का गुणा 2 का भाग कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बढ़ जाए। लेकिन अपन को अपना फॉर्मूला बनाने के लिए ये इसकी जरूरत है, इसलिए अपन को 2 का गुणा 2 का भाग करना है। ठीक है, अब 2 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और 2 cos 20 इंटू cos 40। ये अपना वो वाला फॉर्मूला बन गया।
टू कॉस ए कॉस बी वाला, देखिए इस दो का इस्तेमाल यहां कर लिया, इस दो को बाहर लिया तो ये 1/4 हो गया, ये दो इधर हो गया, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसको में फॉर्मूला वो लगाएंगे, ठीक है। टू कॉस कॉस ए कॉस बी बराबर क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए टू कॉस ए कॉस बी बराबर बताइए, टू कॉस ए कॉस बी बराबर क्या होता है। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1/4 टू कॉस ए कॉस बी बराबर होगा कॉस ए प्लस बी माइनस माइनस होता है प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्लस होता है ना, क्या होता है, प्लस कॉस 20 माइनस 40 इंटू कॉस 80, ठीक। ये आपने फॉर्मूला लगाया किसका, टू कॉस ए कॉस बी का, ठीक है। तो 1/4 कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस 60, ठीक है, प्लस, है ना, ये हो जाएगा कॉस 20, ठीक, 20 माइनस 20, ठीक है। इतना समझ में आया, है ना। और यहां रहेगा कॉस 80। अब देखिए, ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, आप जितने भी आपने पढ़े हैं, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये -20 क्या बराबर हो जाएगा, 20 के, प्लस कॉस 80, 1/4 कॉस 60 की वैल्यू आपको बताई है, तो 1/2 होती है इसकी कॉस 20 इंटू कॉस 80, ठीक है। यहां तक सारी वैल्यू सीधा सीधा सिंपल सिंपल सारा काम है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है और आपको बिल्कुल आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। आप इसका अंदर गुणा करेंगे, देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे और इसके अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/8, इसका अंदर गुणा करेंगे, प्लस 1/4 कॉस 20, ठीक है। मैंने डायरेक्ट दोनों का गुणा नहीं किया, एक का किया पहले, 1/4 का, फिर अब इसका गुणा करेंगे 1/8 कॉस 80, इसका गुणा कर रहे हैं, प्लस 1/4 कॉस 20 इंटू कॉस 80, ठीक है। ये सारी कहानी समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहां पे फिर वही कंडीशन बन गई है, बन गई ना, है ना। तो फिर इसमें लगाएंगे क्या, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, 1/8 कॉस 80, प्लस का साइन है तो ये अलग हो गया है, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 20 इंटू कॉस 80, ठीक है। फिर इसको वैसे ही फॉर्मूला बना लेंगे अपन, 1/8 कॉस 80 प्लस 1/8 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस 20 इंटू कॉस 80, ठीक। ये आपका फिर से फॉर्मूला बन गया। अब यदि आपका ये फिर से फॉर्मूला बन गया है ना, यदि फिर से फॉर्मूला बन गया है तो देखिए 1/8 ये हो जाएगा कॉस 80 प्लस 1/8, इसको निकालेंगे 2 कॉस ए कॉस बी को, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक, यही हो जाएगा। बताइए भाई, यही होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। इससे सही से नहीं दिख रहा ये वाला, तो सही है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1/8 cos 80 प्लस 1/8 ये हो जाएगा cos 100 हो जाएगा प्लस cos ये हो जाएगा सॉरी 20 माइनस 80 है ना, ये हो जाएगा -60। ठीक है, अब देखिए 1/8 cos 80 प्लस 1/8 देखिए अब क्या है cos 100। ठीक है, इसको अपन ये लिख सकते हैं 180 माइनस 100 सॉरी 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई? 100 को 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, है ना। ये आपका फॉर्मूला बताया है cos 180 माइनस थीटा बराबर है ना cos 60 की वैल्यू ये देखो माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक है, देखिए 1/8 cos 80 प्लस 1/8 यदि आप इसको देखेंगे है ना, चूंकि सॉरी आप ये थोड़ा सा ये याद रखना, ये पूरे में था है ना, ये पूरे में था, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि इसका 1/8 का गुणा पूरा अंदर होगा है ना। तो 1/8 इसको लिखोगे आप यदि cos 180 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था 180 वाले केस में क्या होता है सिर्फ cos का cos रहता है, सिर्फ माइनस आ जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस cos 80 प्लस 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब देखिए 1/8 cos 80 इसका अंदर गुणा करेंगे तो देखो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा 1/8 cos 80 और इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1/60। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, बचा क्या 1/60। आपको यही प्रूफ करना था है ना। तो ये पूरा ये क्वेश्चन है जो आपका हमेशा, यदि आप प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो हमेशा आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है, हमेशा पूछा जाता है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन पूरा, जो अब मैंने आपको उस प्रीवियस ईयर के फॉर्मूले बताए थे इसके भी पहले वीडियो में जो फॉर्मूले बताए थे वही फॉर्मूलों का पूरा अप्लाई हुआ है ना, वही फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं और पूरा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया है ना। देखिए ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैं इसकी सारी वैरायटी वाले क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, पूछा ही जाएगा, आपका पेपर आएगा देख लेना, आप मुझे याद करोगे कि भैया ये सर ने बताया था और ये क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाला होता है cos की जगह सिर्फ साइन हो जाएगा, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 और 1 क्या क्या रहता है 3/60 सेम है, बस सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्मूले लगेंगे। देखिए किस प्रकार से LHS साइड लेंगे अपन, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, ठीक है ना। तो फिर वही है, देखिए साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 की वैल्यू √3/2 साइन 80, है ना, ये पता है ना आपको साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है ना। तो इसी प्रकार से √3/2 को आगे ले आएंगे अपन, √3/2 साइन 20 साइन 40 साइन 80, ठीक। फिर 2 और 2 का गुणा करेंगे, सेम प्रोसीजर है इसलिए मैंने सिखा रहा हूं। आपका क्वेश्चन
छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि √3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? कुछ नया नहीं किया है मैंने। √3/2 2/2 से गुणा 2 से भाग, तो उसको अपने फॉर्मेट में ला लिया। अब इस फॉर्मेट में अपन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, √3/4 इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए साइन बी का है, 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, देखिए, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। cos a माइनस बी 20 माइनस 40 प्लस cos माइनस होगा साइन, मेरे ख्याल से, एक बार मैं देख लेता हूं गलत नहीं हो। ठीक है, माइनस है, cos a प्लस बी है ना, 20 प्लस 40। ठीक, ये इधर ब्रैकेट आ जाएगा और साइन 80। ठीक है, √3/4 रहेगा, cos माइनस 20 माइनस cos 60। ठीक है ना, तो ये रहेगा साइन 80। √3/4 मैंने आपको बताया cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा माइनस cos 60। वैल्यू रख देंगे अपन। ठीक है ना, वैल्यू रखेंगे 3/4, cos 20 की वैल्यू cos 20 रहेगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 80। ठीक है, यहां तक चलते आए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है बिल्कुल जैसा आपने वो वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही क्वेश्चन करना है ना, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, अंदर गुणा करो, √3/4 cos 20 माइनस √3/8 हो जाएगा, इसका अंदर गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, है ना, साइन 80। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल सब कुछ सही आ रहा है, कुछ गलत नहीं है। अब इसका गुणा अंदर करेंगे, √3/4 cos 20 इंटू साइन 80 माइनस √3/8 इंटू साइन 80। ठीक है, अब इसको भी बनाएंगे वैसे ही, √3/4 2 का गुणा 2 का भाग, cos 20 इंटू साइन 80 माइनस √3/8 साइन 80। थोड़ा सा डल चलने लगा है पेन, आपको दिखेगा नहीं, है ना। विजिबिलिटी की प्रॉब्लम जाती है क्या बच्चों को? विजिबिलिटी की प्रॉब्लम यदि आपको जा रही है तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि विजिबिलिटी की प्रॉब्लम जा रही है, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, आप लोग कमेंट किया कीजिए, जो भी आपको दिक्कत होती है आप वो प्लीज मुझे कमेंट में करके बताएंगे, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसको करेंगे अपन, ये हो जाएगा 3√3/8 हो जाएगा 2 cos 20 इंटू साइन 80 माइनस √3/8 साइन 80। अब देखिए, इसको आप दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, एक आपके पास cos A और साइन बी का फॉर्मूला है, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको cos 2 sin A cos B का फॉर्मूला, किसी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला आपको जो भी याद हो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लगा रहे हैं cos A और sin B वाला, 2 cos A sin B। ठीक है, cos A sin B वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो वैल्यू आएगी आपकी sin A प्लस B प्लस माइनस आएगा, ठीक है, माइनस साइन A माइनस B साइन 20 माइनस 80, है ना, और ये हो जाएगा बंद, ये है √3/8 साइन
80। ठीक है, ये हो जाएगा √3/8 साइन 100 है ना, माइनस साइन -60, ये हो जाएगा √3/8 साइन 80। ठीक है, अब देखें, अब अंदर गुणा कर ले, √3/8 साइन 100। ठीक है, माइनस, देखिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए साइन माइनस थीटा बराबर तुम क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पुराने फॉर्मूले हैं, पुराने फॉर्मूले हम ये समझते हैं कि हमने आपको पढ़ा दिया है तो आपको आते हैं। ठीक है ना, सारे पुराने फॉर्मूले हैं, पुराने फॉर्मूले आपको आते हैं। ठीक है, तो अब ये गुणा कर दिया। अब देखिए, अब वैल्यू रखेंगे अपन √3/8 साइन 100 प्लस 1/2, सॉरी √3/2, सॉरी ये याद रखना थोड़ा सा यार, है ना, ये वो लगा हुआ है, अंदर गुणा होगा, ये पहले से था। चलो अभी गुणा नहीं करते अपन, ठीक है ना, इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या हुई, √3/2 साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, माइनस √8 साइन 80। ठीक है, अब देखिए √3/8 का गुणा करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा साइन 100, इसका गुणा करेंगे √3/2 इंटू √3/8 माइनस √3/8 साइन 80। इसमें वही फॉर्मूला फिर से लगा दो, √3/8 साइन 180 माइनस 100 प्लस √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 8 दूनी 16 माइनस √3/8 साइन 80। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था जो है वही आएगा। ठीक है, कोई प्लस का आता है, कोई माइनस का आता है, तो यहां पे हो जाएगा √3/8, ये हो जाएगा साइन 80, सॉरी है ना, प्लस 3/16 माइनस √3/8 साइन 80। ये माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 3/16। और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था, और इस प्रकार से आप ये प्रूफ करना, थोड़ा सा लंबा है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और आराम से आप उसका पूरा जो भी वो है आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन है जो आपके फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन करवाने का मेन उद्देश्य ये था कि आपका जो क्वेश्चन है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब देखिए, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दो क्या बोलते हैं, जो 2 sin A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, तो इस प्रकार के आपको कब लगाने हैं, जब आपको इस प्रकार से गुणा में वैल्यू दी जाए। किसमें, गुणा में वैल्यू दी जाए, मतलब इनटू में वैल्यू दी जाए, उसको आप पृथक करके इस प्रकार से वही फॉर्मूले आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन ये फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते थे, इसलिए मैंने इसको सॉल्व आपको करा दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब आपके बचे हैं साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले। ठीक है, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में आपकी चर्चा करेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, और इसी के आधार पे और भी जो भी क्वेश्चन होंगे, वैसे नहीं है, आते हैं तो वो इससे सरल होंगे। ये सबसे टफेस्ट वाला था, तो मैंने सबसे टफेस्ट वाला आपका करवा दिया है, और जो भी आएंगे तो आप प्रैक्टिस करिएगा कि सारे क्वेश्चन आप पे बन जाए। ठीक है, और यदि जो भी दिक्कत आती है आपको वीडियो देखने में, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।